जय हिंद। चलिए हम समझते हैं वर्ल्ड मैप को। ठीक है, इसमें पूरे पृथ्वी के नक्शा को समझेंगे। महासागर कितना है, समंदर कितना है, पर्वत पठार नदी वगैरह क्या होता है, इन सबको हम लोग पूरी डिटेल से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले पृथ्वी का आकार कैसा होता है। पृथ्वी का आकार जिसको गोल लगता है, बताइए गोल कैसे हो सकता है जी। इसी पृथ्वी पर जो है ऊपर उठा हुआ पहाड़ है, ठीक है, नीचे धसा हुआ समंदर है जिसमें कि पानी जम गया है, समंदर हो गया, नदी तालाब जो भी है वहां पर, ठीक है, बहुत सारे हिमालय पर्वत। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है पृथ्वी पर, 8850 मीटर है। 8850 मतलब समझे 9 किलोमीटर जो है, 9 किलोमीटर ऊंचा। 9 किलोमीटर पहले आप सीधा देखिए कि 9 किलोमीटर कहाँ गया, उसके बाद उसको ऐसे खड़ा कर दीजिए, वही हो गया। उतना ऊंचा जो है हिमालय पर्वत है हमारा हमारा हिमालय पर्वत इतना ऊंचा है। और अब बताइए कि लाखों पहाड़ है इस पर धरती पर और समंदर वगैरह धसा हुआ है, तो बताइए पृथ्वी गोल कैसे हो सकता है। पृथ्वी गोल नहीं है, बल्कि पृथ्वी का आकार जो है जियोड आकृति का है, इस टाइप का पृथ्वी। हम आपको बताते हैं, देखिए ये कौन सा आकृति है बताइए। ये कौन सा है? ये त्रिभुज आकृति है। ये बताइए कौन सा है, ये वर्ग, इसको वर्ग बोलते हैं। ये बताइए कौन सा आकृति है, वृत्त। क्या पृथ्वी वृत्ताकार है? नहीं, वृत्ताकार हो ही नहीं सकता है। अगर पूरी तरह से बराबर होता, पूरा जमीन होता, तब वो वृत्ताकार होता, लेकिन पहाड़ जो है उठ गया है, तो बताइए वृत्ताकार कैसे हो सकता है। बताइए ये कौन सा आकृति है कौन सा आकृति बताएं। पंचकोण हो गया, पंचकोण हो गया नहीं, 5 कोण है वहां पर, पंचभुज भी बोलते हैं इसको। तो उसी तरह जो है बताइए ये कौन सा आकृति है, ये कौन सा आकृति है। ना ही ये वृत्त है, ना ही ये गोला है, कुछ नहीं है। ये जो है धसा हुआ, धसल पचकल बना दिया है, तो इसी आकृति को बोला जाता है जियोड। जियोड आकृति, इस आकृति को क्या बोलते हैं, जियोड। जैसे इस आकृति को बोलते हैं त्रिभुज, उसी तरह इस आकृति को बोलते हैं जियोड आकृति। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं भूआब, भू। और इसको आपको समझ आएगा, भू मतलब भूमि, आप मतलब आकार, भूमि का आकार। भूमि का आकार इसी टाइप का है, जियोड आकृति का, समझ रहे हैं ना। तो जो भी बोलता है कि पृथ्वी संतरा है, मौसमी है, या फिर गोल है, पूरा वृत्ताकार है पृथ्वी, उसको बोल दीजिए कि नहीं पृथ्वी वृत्ताकार कैसे हो सकता है, तुम्हें बताओ। इसी के ऊपर जो है पहाड़ उठा हुआ है, इसी के अंदर धसा हुआ है समंदर, तो बताइए कि कैसे हो सकता है जी पृथ्वी। आप खुद दिमाग लगा सकते हैं, पृथ्वी कैसे गोल हो सकता है। पृथ्वी का गोल नहीं है। केवल हम लोग आसान भाषा में पढ़ने के लिए औसत नियम होता है कि जो ऊपर है उसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, और जो नीचे है उसको मतलब बीचों बीच। ये औसत नियम क्या होता है ना, कि एक आदमी यहाँ ऊपर में और एक आदमी अगर नीचे है, तो औसत नियम करने के लिए नीचे वाले को थोड़ा उठा देते हैं और ऊपर वाले को थोड़ा नीचे कर देता है, तो दोनों क्या हो गया, बराबर। इसी को बोलते हैं औसत। उसी तरह से ये जो ऊपर है उसको थोड़ा सा नीचे कर दिए, और जो नीचे है उसको थोड़ा उठा करके इस तरीके से रेखा खींच देते हैं हम लोग, काल्पनिक रेखा। ये हो गया, क्या हो गया, गोल। अब ऊपर वाले को मिटा दीजिए, ऊपर नीचे वाले को। इसी को हम लोग इसी तरीके से जो है गोल बना देते हैं हम, केवल पढ़ने के लिए, ठीक है ना। रियलिटी में जो है इस टाइप का आकृति का हमारा पृथ्वी है, धचकल पचकल, समझ रहे हैं। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, बताइए ये कौन सा आकृति दिख रहा है आपको, ये कौन सा आकृति है, आलू है ये, आलू। बताइए क्या ये गोल दिख रहा है आपको, गोल नहीं है, ये पूरा ऊपर ये पहाड़ उठ गया है, ठीक है ना, ये ऊपर पहाड़ उठ गया है, तो ये हो जाएगा पृथ्वी का आकृति का, इसको बोलते हैं जियोड आकृति। ठीक है, जैसे कि हमारा शकल, बताइए चेहरा मेरा, ये मुड़ी, बताइए कौन सा आकृति का दिख रहा है। क्या पूरा एकदम संतरा दिख रहा है, या फिर पूरा क्या वृत्त आपको दिख रहा है। नहीं, पूरा वृत्त नहीं है। ये ऊपर जो है नाक उठ गया, ये पहाड़ हो गया हिमालय पर्वत, ठीक है। अंदर धस गया, ये हो गया हिंद महासागर। मुंह अंदर पूरा धस गया है, मुंह सबसे बड़ा है धसा हुआ, तो ये प्रशांत महासागर हो गया, समझ रहे हैं ना। और ऊपर जो है ये बराबर है, जिस पर कि ये घास भूस उग गया है, मतलब ये बाल उग गया है, ये उग गया जंगल, समझ रहे हैं ना। ये ऊपर बराबर है, इसी जमीन पर हम लोग खेत बना देंगे, कोड़ेंगे ट्रैक्टर से, पूरा आकर चला दीजिए, उसी पर धान रोपिए, जो रोपना है रोपिए, इसी बराबर जमीन पे, समझ रहे हैं। पहाड़ पे क्या, पहाड़ पे रोपेंगे क्या, इस पे धान नहीं रोपेंगे ये नकवा पे, समझ रहे हैं ना। तो पृथ्वी का आकार जो है ना ही पूरा वृत्ताकार है और ना ही कैसा है। पृथ्वी का आकार जो है रियलिटी में इस टाइप का है, जियोड आकृति का। बस हम लोग आसान भाषा में पढ़ने के लिए हम लोग क्या बना देते हैं, इसको वृत्ताकार हम लोग बना देते हैं, ठीक है। अब पृथ्वी तो रियलिटी में देखिए पृथ्वी का जो आकार है ये जियोड आकृति का, ठीक है, ऊंचा गहरा ढचकल पचकल उबड़ खाबड़ जो है इसी आकृति का। लेकिन हम लोग इसको पढ़ने के लिए आसान भाषा में औसत नियम के चलते हम लोग गोल बना देते हैं, ठीक है। दुनिया में जितना भी खगोल पिंड है, खगोल पिंड मतलब समझे कि आकाश ऊपर ऊपर है, मतलब ऊपर देखिए जो भी चीज दिखेगा आपको वो हर चीज खगोल पिंड है। अब ये नहीं कि अल्बेस्टर, मेरे ऊपर अल्बेस्टर है तो अल्बेस्टर थोड़ी हो गया, मतलब आकाश में जो भी चीज है, चांद तारा धरती जितना भी मंगल ग्रह, 9 ग्रह है, 8 ग्रह है, ठीक है, प्लूटो वगैरह जो भी है, जितना भी तारा वगैरह सारा किस आकृति का है, इसी जियोड आकृति का है। मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा पहाड़, मंगल ग्रह पर बहुत बड़ा पहाड़ है, ठीक है, मंगल ग्रह, उसमें जो है उसी वैसे धसा हुआ समंदर भी है मंगल ग्रह में। भले उसमें पानी हो ना हो, मंगल ग्रह पर पानी है, लेकिन बर्फ के आइस के रूप में। बोल भी तो रहे थे कि इंसानों का दूसरा ग्रह कौन होगा, मतलब रहने लायक, मंगल ग्रह पर, उसी पर हम लोग जाएंगे, समझ रहे हैं, मंगल ग्रह पर भविष्य वैसा ही होगा। तो हम लोग जो है ना पूरा पृथ्वी का नक्शा को हम इस पे बना देते हैं, वर्ल्ड मैप को। उसके बाद हम एक एक करके समझाएंगे कि कितने ये समंदर वगैरह कौन सा है और महासागर महाद्वीप कौन सा है। देखिए वर्ल्ड मैप को यहाँ पर हम बना दिए हैं, बहुत बढ़िया तो नहीं बनाए, लेकिन समझने के लिए आप समझिए, ठीक है ना। पृथ्वी पर जो है 7 महाद्वीप है, बाकी पूरा पृथ्वी समंदर है। इसको हम 2D पर बनाए, जैसे कि ये हो गया पृथ्वी, ठीक है,
ये पृथ्वी कैसा है, पूरा एकदम गोला टाइप का, गोलाकृति मतलब समझे, जियोड आकृति का। तो इसी को फाड़ करके, पिछवा से फाड़ करके 2D पर ला दिया है। जैसे कि ये हो गया ना, वहां पर एक तो सटा हुआ है इस एरिया में और एक सटा हुआ है इस एरिया में, तभी तो गोल बना हुआ है। मानिए कि नाखून अगर भारत है, नाखून कैसा है, बीचों बीच, बीचों बीच अगर भारत हो गया, तो इसको जो है पिछवा से ये वाला एरिया जो है ये फाड़ देता है, इसे फाड़ करके इस ये एरिया और ये एरिया दोनों दोनों साइड हो गया और नाखून बीच में रह गया और ये हो गया 2D पर, समझ रहे ना। तो ये एरिया और ये एरिया दोनों एक साइड जाकर के पीछे सट जाएगा। ये हो गया पृथ्वी का 2D पर, ऐसे ही नक्शा बनाएंगे ना, समझ रहे ना। तो पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है, ये हो गया पूरा जमीन दिख रहा है, और बाकी व्हाइट वाला जितना जितना भी रंगा हुआ है ये जमीन है, और जितना भी ये व्हाइट भाग दिख रहा है ये क्या हो गया वहां पर, समंदर, समझ रहे ना। ये बताइए ये क्या है, ये समंदर, ये कौन सा एरिया है, समंदर। हाँ हम हाथ रखते हैं, आप बताइएगा समंदर में रखना है या फिर जमीन पे, बताइए कहाँ पर है। अरे सुजा ये तो समंदर में भी नहीं है और जमीन पे भी नहीं है, थोड़ा सा समंदर में ही आता है, यहाँ पर रखा हुआ था, समझ रहे हैं। हम बता रखा है, कहाँ पर रखा है ये बताइए किस पे रखा है, जमीन पे या समंदर पे, जमीन पे रखा हुआ है, बताइए। जमीन पे रखा हुआ है, बताइए। समंदर में रखा हुआ है, ऊपर समंदर है, समझ रहे हैं। बताइए, ये बताइए ये वाला एरिया कौन सा है, समंदर जमीन दोनों पर रहता है, इसको हम बताएंगे द्वीप कहलाता है, ठीक है। हालांकि ये क्या रहे हैं, इस पे जमीन पे रखे हुए हैं, ठीक है। बताइए किस पे रखा हुआ है, जमीन पे रखा हुआ है, ठीक है ना। तो पृथ्वी पर 7 जमीन है, 7 जमीन में तो समझे अलग अलग प्लेट है। प्लेट को हम बताएंगे पृथ्वी ज्योग्राफी के मतलब ज्योग्राफी में बताएंगे, ठीक है ना। पृथ्वी पर 7 अलग अलग प्लेट है, जैसे कि ये हो गया एक प्लेट, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अंटार्कटिका। ये हो गया ओशिनिया महाद्वीप, इसको ऑस्ट्रेलिया भी बोला जाता है क्योंकि इसमें सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया है, इसको समझिए। महाद्वीप उसको बोलते हैं जो कि बहुत बड़ा हो और चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसी को बोला जाता है महाद्वीप। बताइए ये बहुत बड़ा है ना, अब छोटा लग रहा है आपको लेकिन बहुत बड़ा ही है, ठीक है ना। तो ये हो गया महाद्वीप, चारों तरफ से पानी, व्हाइट भाग से घिरा हुआ है, ये पानी हो गया। बताइए चारों तरफ से ये घिरा हुआ है पानी से, ये बताइए महाद्वीप है कि नहीं है। ये चार, इसको नहीं, ये ग्रीनलैंड का एरिया है, ग्रीनलैंड का ये पूरे प्लेट कहलाता है, ये पूरे प्लेट है। देखिए महाद्वीप बनने का 2 शर्त है, पहला कि चारों तरफ से पानी घिरा हुआ और बहुत बड़ा हो, दूसरा जो है एक प्लेट हो, उसका अलग प्लेट हो। तो इन दोनों, ये भले ही चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसको देखिए, इसको ग्रीनलैंड कहा जाता है, इसको चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है व्हाइट हाउस से, लेकिन इसका प्लेट जो है नीचे का, ये जो है ये अमेरिका का प्लेट है, समझ रहे हैं, अमेरिका के प्लेट में ये आता है जमीन का प्लेट। तो ये जो है पूरा जो जमीन है एक ही जमीन है, ठीक है। इसका अलग प्लेट है, ये इसका अलग प्लेट हो गया, ये जमीन अलग हो गया, ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ये अफ्रीका, देखिए 7 महाद्वीप में जो है 4 महाद्वीप ऐसे दिख गया आपको, ये उत्तरी अमेरिका का, ये दक्षिणी अमेरिका का, ये अंटार्कटिका हो गया, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और ये हो गया ओशिनिया महाद्वीप, इसको ऑस्ट्रेलिया भी बोला जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है ये पूरा एरिया भूमि दिख रहा है आपको, समझ रहे हैं। इसमें आपको अंतर करना होगा कि देखिए महाद्वीप और द्वीप जो बनाया गया है ये कैसे बनाया गया है, पढ़ने के लिए ना बनाया गया है, ये आसान भाषा में और ज्योग्राफी के हिसाब से बनाया गया है। और संस्कृति वगैरह, यूरोप का संस्कृति क्या भारत की संस्कृति से मैच करता है, ये पगला है ये लोग। ये लोग को कहता है छोटा छोटा इतनी इतना कपड़ा पहन कर बोलता है हम लोग मॉडर्न बन गए, उसको मॉडर्न नहीं बोलते हैं, उसको बोला जाता है बलग्रिटी, समझ रहे हैं ना। छोटा छोटा कपड़ा पहन करके उसको बलग्रिटी बोला जाता है, लेकिन आजकल के लोग उसी को मॉडर्न बोला जाता है। मॉडर्न थोड़ी हुआ, वो बलग्रिटी हुआ, लेकिन लोग समझ में नहीं करते हैं इसका। देखिए अपना अपना संस्कृति है, उसका संस्कृति वैसा है, भारत का संस्कृति अलग है, समझ रहे ना। देखिए ये अफ्रीका का जो प्लेट है ये अलग प्लेट है, ये यूरोप और एशिया का प्लेट, इसको यूरोप ये और ये एशिया, ये दोनों का प्लेट एक ही है। इन दोनों का प्लेट को मिलाकर बोला जाता है यूरेशिया, यूरोप और एशिया को मिलाकर के यूरेशिया, यूरेशिया का प्लेट, यूरेशिया प्लेट पर ये दोनों महाद्वीप टिका हुआ है, ठीक है ना। पहला हम क्या बताएं आपको कि पानी से अलग होना चाहिए, दूसरा जो है उसका प्लेट अलग होना चाहिए। ये दोनों तो प्लेट एक ही है, इसका मतलब ये पूरा एक ही महाद्वीप होना चाहिए था, रियलिटी में होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जो है संस्कृति की वजह से पढ़ने के लिए यहाँ पर एक पर्वत आता है यूराल पर्वत, यूराल पर्वत जो है रूस के हिस्सा में, आपको बताएंगे। मैप तो नहीं है मेरे पास, मैप भी नहीं है, नहीं तो आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो है ना यूराल पर्वत आता है, मतलब बहुत बड़ा पहाड़ है, यहाँ से वहां तक बहुत लंबा पहाड़ है, 400-500 किलोमीटर दूरी का, जिस वजह से उसके इधर के एरिया को बोल दिया यूरोप और उसके इधर के एरिया को क्या बोलते हैं, मतलब उस पहाड़ को जो है बॉर्डर मान लिया गया है, और उसके इधर क्या हो गया एशिया और उसके इधर यूरोप, समझ रहे ना। और यहाँ पर ये अफ्रीका, और इसको कैसे अलग करता है, जमीन जो है दोनों सटा हुआ है, लगभग सटा हुआ है। तो इसको अलग करने के लिए पहले ये सटा हुआ नहीं था, मतलब क्या कहते हैं इसको, पहले ये सटा हुआ था दोनों, अफ्रीका और एशिया का जमीन, समझ रहे ना, सटा हुआ था। लेकिन आज से 150 साल पहले 1860 के अराउंड, 1860 के अराउंड जो है ना, यहाँ पर एक नहर बना दिया, सुएज नहर, सुएज नहर,
सुएज नहर मतलब समझ रहे हैं ना, ज्यादा भूमि नहीं है वहां पर, कहीं हल्का दिख रहा है, छोटा सा एरिया, जिस वजह से जो है ना बहुत बड़ा नहर ही खोद दिया है, समझ रहे हैं ना, पूरा नहर ही बना दिया है इसको काट करके। तो ये जो पहले इसका जो भूमि सटा हुआ था, छोटा सा 1 उंगली सटा हुआ है, मानिए कि इतना में 1 उंगली सटा हुआ है, तो थोड़ा सा क्या करना है, इसको काट देना है। तो इससे क्या हो गया, काटने की वजह से यूरोप और भारत, देखिए आपको हिस्ट्री में पता है कि 200 सालों तक अंग्रेजों ने भारत पर क्या किया है, राज किया है, ठीक है ना। क्यों, मसाले यहाँ पर बहुत ज्यादा थे, सोना चांदी यहाँ पर था, सारा लूट करके यहाँ से लेके गया यूरोप। ये जो है, ये सुएज नहर जो काटा गया है, एक सबसे बड़ा मेन कारण है कि भारत से इसको व्यापार करना था, यूरोप से, यहीं पर इंग्लैंड वगैरह यहीं से आता था, इसको पूरा घूम करके इसे आना पड़ता था भारत के एरिया में, समझ रहे ना। जिस वजह से कहा कि यहाँ तक तो समंदर एवे क्या है, तनिको ने जमीन है, तनिको जमीन है वहां पर, करीब 100 किलोमीटर है ऐसे कुछ, तो इतने की जमीन है ना, क्या करते हैं, काट देते हैं पूरे, समझ रहे ना। तो पूरे काट करके नहर बना दिया है, उसी में जहाज वगैरह पार करो, तो ये क्या हो गया, वहां पर अलग हो गया, जो पहले जमीन सटा हुआ था इसको अलग करके नहर बना दिया। अब यहाँ से जाएगा, इतना बड़ा एरिया पार करने के अच्छा है कि व्यापार करने के लिए या फिर लूटने के लिए, लूट के सामान लेके जाने के लिए भारत यहाँ से पहुंच जाएगा। ये सुएज नहर जो काटा गया है, ये एक ही कारण है कि भारत से इसको क्या चाहिए, लूट करके सारा सामान लेके जाना है अंग्रेजों को, समझ रहे हैं। ये अपने फायदा के लिए पूरी ज्योग्राफी को बदल सकता है। भारत में जितने भी होते थे कपास, सिल्क वगैरह जो भी होता था, सोना चांदी, वो सारा वगैरह लूट करके लेके गया ये, और इसे बनाया, फिर यूनेस्को बनाया, वर्ल्ड बैंक बनाया, वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल किया, उसी पैसे से सारा इस्तेमाल किया है, और उसी से लोग बोला जाता है मिसाइल वगैरह, टैंक वगैरह बनाया उसी पैसे से, और वही आज भारत को बेचता है, हमारे पैसे से ही बना हुआ है। लेकिन हम लोग भूल गए, हम लोग उलझ गए यहाँ पर, पाकिस्तान में उलझ जाओ, बांग्लादेश में उलझ जाओ, हम लोग इसी में उलझा दिया आपस में। और यूरोप को तो हम लोग भूलिए गए हैं, दुश्मन हम लोग मानते हैं पाकिस्तान को। अरे पाकिस्तान तो अपना ही है, अपना ही बेटा है ना रे, मतलब पूरा जमीन तो अपना ही है। इन सालों को समझ में नहीं आ रहा, इन छोटों को क्या बोले इसको। देखिए भारत में सभी समझता है कि अखंड भारत का हिस्सा है, इन लोगों को जिस दिन समझ में आ जाएगा ना कि अखंड भारत का हिस्सा है, उस दिन पूरा अखंड भारत बनेगा, ठीक है। और नहीं समझेगा तो समझाना पड़ेगा हमें, अखंड भारत तो बनना तय है, ठीक है ना। और ये उसके बाद फिर दुश्मनी लिया जाएगा यूरोप से कि तुमने जो तोड़ के गए थे, अब तुम आओ यहाँ पर और लिखो कि पूरा अखंड भारत। इन लिखने का जरूरत नहीं है इसको, इन सालों से परमिशन लेंगे हम इसको, मतलब क्या बोले हम, दुनिया में हमको दो चीज देख करके ना पूरा वो नहीं होता है, पहला पाकिस्तान को और दूसरा यूरोप को। यूरोप सारा कर्म कांड करके बैठा है यूरोप, पूरा दुनिया में अशांति करके बैठा है यूरोप, उसके बाद ये अमेरिका, ये दोनों मिल करके क्या बोलिएगा, इन लोगों को जीने नहीं देगा दुनिया में, ठीक है ना। तो ये जो सुएज नहर बनाया गया था, ये किस लिए बनाया गया था, भारत से व्यापार करने के लिए, छोटा सा रास्ता कर दिया वहां पर, समझ रहे ना। तो यही जो नहर है, यही अलग करता है अफ्रीका और एशिया के हिस्से को। ये अफ्रीका हो गया और ये हो गया एशिया। इसका बॉर्डर कौन है, सुएज नहर के इस पट्टी क्या हो जाएगा अफ्रीका, और सुएज नहर के पूरा पट्टी क्या हो जाएगा, ये पूरा एशिया का हिस्सा हो जाता है। तो दुनिया में देखिए कितना महाद्वीप है, 7, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, पहले आपको 4 दिख जाएगा वहां पर, 1 2 3 4 और यहाँ पर 3, 7 हो गया। एक और महाद्वीप था इसी ऑस्ट्रेलिया के बगल में था, यहाँ पर एक और महाद्वीप, मतलब इसका प्लेट ही अलग है, जीलैंडिया, इसको बोला जाता है जीलैंडिया, जीलैंडिया महाद्वीप, जीलैंडिया। ये पगला डूब गया आज से 3 करोड़ साल पहले, जो है 3 करोड़ साल पहले, 3 करोड़ मतलब समझे बहुत बहुत ज्यादा दिन हो जाता है, 3 करोड़ साल पहले ये जो है ना, क्यों डूबा, ये भी तो जमीन ही है। अगर पानी मानिए कि 100 मीटर बढ़ गया पानी समंदर में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ का अगल बगल का जो भी है मुंबई वगैरह, वो सारा शहर डूब जाएगा। उसके बाद बोलेंगे कि मुंबई जो है, एक मुंबई नाम का शहर हुआ करता था जो कि पानी में डूब गया है। उसी तरह जो है जिलैंडिया नाम का जिलैंडिया नाम का महाद्वीप हुआ करता था, और वो पानी में, जैसे हम लोग बोलते हैं ना आज द्वारका नगरी जो है यहाँ पर, किस भगवान का, एक द्वारका था जो कि डूब गया, समझ रहे हैं ना, पानी बढ़ने की वजह से। तो ये जो है जिलैंडिया भी आज से 3 करोड़ साल पहले क्या हो गया, 3 करोड़ साल पहले लगभग पूरी तरह से डूब गया। 94%, 94% जो है जिलैंडिया का 94% हिस्सा डूब चुका है, मात्र 6% आज भी दिखता है, 6% ऊपर है। और उसी 6% पर जो है न्यूजीलैंड बसा हुआ है, यहाँ पर बीचों बीच आता है न्यूजीलैंड, समझ रहे ना। हम लोग जो वर्ल्ड कप में हराए हैं न्यूजीलैंड को, ये इसी जिलैंडिया महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन छोटा सा देश है जिस वजह से इसको ऑस्ट्रेलिया ओसेनिया महाद्वीप में ही गिना जाता है, समझ रहे ना। बाकी जो ये न्यूजीलैंड है, ये रियलिटी में कौन सा है, वहां पर जिलैंडिया महाद्वीप का हिस्सा है न्यूजीलैंड का। वर्ल्ड मैप खोलिए वहां पर, मोबाइल में गूगल पर सर्च कीजिए वर्ल्ड मैप, उसमें आपको जिलैंडिया वगैरह सर्च कीजिए, हम आपको इसमें कैसे बताएं, समझ रहे ना आप। तो पृथ्वी को जो है 2 भागों में बांट दिया, पहला जमीन और दूसरा समंदर, ठीक है ना।
आप पूरे सातों जमीन को समझ गए, उसको हम एक एक करके डिटेल से हम समझाएंगे। आप केवल मैप बना लीजिए कि कितने हैं और कहाँ पर हैं, मैप बना लीजिए। इसके बाद हम एशिया को अलग समझाएंगे, यूरोप को अलग समझाएंगे, अफ्रीका को अलग समझाएंगे। अफ्रीका में ही जो है मानव का जन्म हुआ था। मानव का जन्म मतलब समझे आज से 20 लाख साल पहले। इसी से फिर पलायन करके पूरे एशिया वगैरह में, पूरे दुनिया में फैल गया। इस चीज को हम आपको हिस्ट्री में बताए थे, समझ रहे हैं ना। अब हम समझते हैं कि आप समझ गए कि जमीन को किस तरीके से अलग क्या किया है। एक तो ये ऐसे पानी से अलग कर दिया, बाकी इसको कर दिया है वहां पर सुएज नहर से 1860 में, और इसको कर दिया यूराल पर्वत से अलग, ठीक है ना। 7 महाद्वीप हो गया, एक जिल इंडिया जो है डूब गया। अब हम समंदर को समझते हैं कि 5 गो समंदर जो है वो कौन सा है। गाना में बोला जाता है 7, लेकिन रियलिटी में 5 समंदर है। उस 5 समंदर को समझिए। पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया। पहला जमीन वाला 7 प्लेट, 7 महासागर, 7 गो प्लेट था, उसी को बोलते हैं 7 महासागर। और दूसरा ये पूरा जो है 5 समंदर के भाग। समंदर आपको देखते हैं, देखिए भारत के नीचे जितना भी हो गया वहां, यहाँ अफ्रीका तक और इधर ऑस्ट्रेलिया तक, ये वाला क्या हो जाता है, ये होता है हिंद महासागर, ठीक है। भारत के नीचे जितना भी है ऑस्ट्रेलिया तक, और इधर ऑस्ट्रेलिया तक और इधर अफ्रीका तक, ये पूरा हिंद महासागर, ठीक है ना। इसको याद रखिए, एक ऊपर समंदर एक नीचे समंदर। देखिए ऊपर व्हाइट वाला दिख रहा है, ये ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर समंदर। इसको बोलते हैं आर्कटिक समंदर। आर्कटिक और अंटार्कटिक बोला जाता है वहां पृथ्वी के ध्रुवों को, हम आपको बाद में बताएंगे इसको, ठीक है ना। एक ऊपर हो जाएगा आर्कटिक समंदर, उसी को बोला जाता है उत्तर महासागर। उत्तर महासागर ही बोला जाता है इसको, क्योंकि वो पूरा उत्तर में है महासागर, ठीक है ना। और दूसरा जो हो जाएगा अंटार्कटिक। यहाँ अंटार्कटिका की वजह से ये चारों तरफ है, वहां पर फैला हुआ जो पानी है, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक महासागर। नीचे जो एरिया आर्कटिक अंटार्कटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर। हिंद तो आपको दिख जाएगा भारत के नीचे जो भी हिंद, उसके बाद ऊपर आर्कटिक, नीचे अंटार्कटिक, समझ गया। अब 2 बचा हुआ है, और अब देखिए इस एरिया में बचा हुआ है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ है। ये दोनों तो एक ही भाग है ना, ये पीछे वाला दोनों एक ही भाग है ना, मतलब ऐसे पीछे वाला दोनों सटा हुआ था, दोनों को 2D पर कर दिया। ये दोनों एरिया अलग है, अलग थोड़ी है, एक ही है ना। तो ये दोनों जो है पीछे जाकर के सट जाएगा, तो ये दोनों जो है एरिया एक ही है, समझ आए ना। तो इसको बोलते हैं प्रशांत महासागर। 2 ही महासागर बचा हुआ था ना, एक ये हो जाएगा अमेरिका के पास, ठीक है ना, ये वाला पानी वाला भाग, और एक ये हो जाएगा ये दोनों प्रशांत महासागर। कितने महासागर हो गए, 5। भारत के नीचे एक हो गया, भारत के नीचे एक, समझ गया। एक ऊपर एक नीचे, 2 एक 3 हो गया, 1 2 3, 3 महासागर तो ऐसे दिख जा रहा है आपको। एक हिंद महासागर भारत के नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, 1 2 3 हो गया। अब 2 बचा हुआ है ना, ये दोनों अफ्रीका और अमेरिका के बीच, ये हो गया पानी वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर। ये अटलांटिक हो गया, और बाकी जो बचा हुआ है ये प्रशांत महासागर, ये जमीन का हिस्सा है ना। इस तरीके से ये दोनों तो पीछे अलग एक ही था, तो ये दोनों पीछे जो है दोनों साइड एक ही है, वहां पर दोनों महासागर एक ही का हिस्सा है, समझ। अमेरिका के पश्चिम में, क्या कहते हैं इसको, हाँ पश्चिम में, ठीक है ना। और ये चाइना वगैरह के, चाइना और रूस के पूरब में, ये क्या हो जाएगा, दोनों प्रशांत महासागर है। इसी को बोलता है इंग्लिश में पैसिफिक ओशियन, CIFIC, पैसिफिक ओशियन, इसी को बोला जाता है, समझ जाना प्रशांत महासागर को। तो 5 महासागर हो गया, एक हिंद महासागर, एक ऊपर एक नीचे, हिंद ऊपर नीचे, हिंद ऊपर नीचे, हिंद ऊपर नीचे, 3 हो गया। और एक हो गया आर्कटिक, और एक क्या कहते हैं, आर्कटिक नहीं, अटलांटिक और पैसिफिक, अटलांटिक और पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर, ठीक है ना। 1 2 3 4 और 1 5, समझ गए। अब देखिए, अब छोटा छोटा एक और चीज है, द्वीप। द्वीप मतलब समझिए, पहला हो गया महाद्वीप, दूसरा हो गया महासागर, अब तीसरा समझिए द्वीप को। जो बहुत बड़ा एरिया है वो तो हो गया महाद्वीप। अब पृथ्वी पर जो है ना छोटा छोटा, ये इसी पानी में जो है ना छोटा छोटा टापू है। टापू मतलब समझिए, टापू पर ही जमीन बस गया हुआ टापू। यहाँ पर श्रीलंका जो है ये छोटा टापू है ना, उसी को बोलते हैं द्वीप। क्या बोलते हैं इसको, द्वीप। बहुत करीब 6 से 9 लाख जो है टापू है पूरे धरती पर, मतलब समंदर के बीच ही टापू बच गया। बहुत बड़ा टापू हो गया, बहुत बड़ा नहीं, बहुत बड़ा हो गया, उसी पर इंसान वगैरह रहने लगा, उसी को बोलते हैं। श्रीलंका जो है पूरा टापू ही है। यहाँ पर जो भी दिखेगा आपको देश, ये इंडोनेशिया वगैरह, सिंगापुर जो है टापू पर बसा हुआ है, सिंगापुर, समझ रहे हैं ना। या जापान जो है, यहाँ पर जापान है, ये जापान करीब 17-18 हजार टापू है जापान में, समझ रहे हैं। उसी छोटा छोटा टापू मतलब समझते हैं ना, पानी के बीच जो मिट्टी वगैरह से हो जाता है, जमा हो जाता है, उसी को बोलते हैं टापू। बहुत सा समुद्र वगैरह में तो दिखता ही है। जापान पूरा टापुओं पर बसा हुआ है, छोटा छोटा, करीब 17,000 छोटे छोटे टापू है, उसी पर पूरा बसा हुआ है। जैसे कि ये लक्षद्वीप, अपना लक्षद्वीप, छोटे छोटे टापू है वहां पर, उसी को बोलते हैं
द्वीप बोलते हैं, समझ गए ना। और यहाँ क्या कहते हैं इसको, अपना अंडमान और निकोबार। भारत के पास कितने द्वीप है, करीब 1342 ऐसे कुछ आसपास है, 1350 के आसपास, ठीक है ना, छोटे छोटे द्वीप। यहाँ पर रुक गया और यहाँ पर दोनों को मिला करके 1350 द्वीप है हमारे पास, छोटे द्वीप। मतलब समझे ना, टापू को जो है ज्योग्राफी की भाषा में बोला जाता है द्वीप, समझे ना, द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप दुनिया में कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप ये जो है ये अमेरिका का हिस्सा है। ये पूरा क्या है गया वहां पर, उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन ये छोटा है वहां पर, इसी को बोलते हैं द्वीप। ये इसी का हिस्सा, इसी प्लेट का हिस्सा है, बाकी छोटा एरिया है, 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ये है द्वीप। तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो गया, ग्रीनलैंड। इसी को बोला था ना ट्रम्प हम कब्जा लेंगे, वो कुछ भी कर देगा, ये पगला है, जाकर के अभी ईरान को मार रहा है, पीट रहा है। अभी अमेरिका को नहीं रोका जा सकता है, क्या मतलब, बहुत यार ताकतवर है, बहुत अमेरिका बहुत ताकतवर है। हम ही लोग के तो पैसा से हुआ है ताकतवर। रियलिटी देखिए, हम ही लोग के पैसा से जाकर के इन लोगों ने वर्ल्ड बैंक बनाया, IMF बनाया और अपना नियम थोपा है। कौन सा पैसा, पूरी दुनिया से लेके गया है पैसा, भारत से बहुत ज्यादा पैसा लेके गया है, उसी से फिर ये लोग नियम कानून बना दिया। मतलब तुम पहले मेरे यहाँ से चोरी करके लेके जाओ, उसके बाद तुम पूरी दुनिया के लिए नियम कानून बना दो कि किसी को पैसा का जरूरत पड़ेगा तो मेरे से लेना। पूरा सोना जमा करके रख दिया है, उसके बाद पूरा डॉलर के रूप में पूरी दुनिया में बिछा दिया और बोलता है कि मेरा डॉलर सबसे महान है। इसको तो हम आपको इकोनॉमिक्स में बताएंगे, इन चुट्टों का चाल, समझ रहे ना। तो पृथ्वी में कितने हिस्से हो गए, पहला महाद्वीप, दूसरा महासागर और तीसरा छोटा छोटा द्वीप टापू। करीब 6 से 7 लाख जो है ना पूरी दुनिया में टापू है। भारत के पास 1300 से अलग 1300 से अधिक छोटे छोटे टापू है वहां पर। पूरा मालदीव जो बसा हुआ है, मालदीव में करीब 1200 टापू है, पूरा टापू है ना, टापुओं पर ही लोग रहने लगे, वही पूरा देश बन गया। समझ रहे समझ रहे हैं। जापान पूरा टापुओं पर बसा हुआ है, इंडोनेशिया वगैरह जो है पूरा टापुओं पर बसा हुआ है, पपुआ न्यू गिनी वगैरह जो है पूरा टापू पर बसा हुआ है। जो न्यूजीलैंड है वो किस महाद्वीप का हिस्सा है, जिलेंडिया महाद्वीप का, छोटा सा, वहां तक 6% हिस्सा बचा हुआ है न्यूजीलैंड के रूप में, समझ रहे ना। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारा द्वीप हो गया। इस वीडियो को अब यहीं पर खत्म कर देते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे महासागर, अब एक एक करके बताएंगे। एशिया क्यों प्रसिद्ध है, वहां पर पूरी मैप कौन समझेंगे। जय हिंद।